हजारों साल पहले एक विवादास्पद सिद्धांत सामने आया। एक ऐसा सिद्धांत जो भारतीय सभ्यता की जड़ों को हिला देने वाला दावा करता है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक ऐसा सिद्धांत है कि व्हाइट चमड़ी वाले आर्य एशिया या मध्य यूरोप से आए और भारत पर आक्रमण किया। वे साथ लाए संस्कृत, वेद और संस्कृति की नींव। लेकिन क्या यह सच था? आर्यन इन्वेजन थ्योरी के 3 प्रमुख दावे थे। पहला, यूरोपीय यानी आर्य एक श्रेष्ठ जाति के लोग थे जिन्होंने भारत में अपनी भाषा और संस्कृति लाई। दूसरा, संस्कृत और वेद जो भारतीय आत्मा का आधार है, भारत में पैदा नहीं हुए बल्कि दूर दराज की विदेशी जमीनों से लाए गए हैं। इससे हिंदू धर्म की नींव को विदेशी साबित किया गया। और तीसरा दावा, आर्य ऑपरेसर्स थे और द्रविड़ ऑपरेस्ड। इस सिद्धांत ने भारत के नॉर्थ और साउथ के बीच, आर्य और द्रविड़ के बीच एक गहरी खाई पैदा की है। एक खतरनाक विभाजन जिसने भारत की एकता को तोड़ने की साजिश की है। लेकिन इस कहानी में और भी तथ्य है। ये कहानी शुरू होती है 200 साल पहले, जब भारत पर राज करने वाले ब्रिटिश शासक एक खतरनाक खेल खेल रहे थे। उनका मकसद सिर्फ भारत को लूटना नहीं था, बल्कि भारत के दिल पर, उनकी आत्मा पर चोट पहुंचाना था। और इसी खेल का हिस्सा था एक सिद्धांत, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। एक ऐसी कहानी जिसने दावा किया कि आर्य बाहर से आए और भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय धर्म को अपने साथ लाए। पर सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है? क्या हमारी अपनी धरती पर जन्मी सभ्यता को किसी ने हमसे छीन लिया हो? एक कहानी हमने सदियों से सुनी है, एक कहानी हमें सिखाई गई है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों? क्या हुआ अगर ये कहानी सिर्फ एक चाल थी? ये सिर्फ एक इतिहास नहीं था, ये एक चाल थी फूट डालने की। डिवाइड एंड रूल, नॉर्थ वर्सेस साउथ, आर्य वर्सेस द्रविड़, ब्राह्मण वर्सेस दलित। आर्यन इन्वेजन थ्योरी ने सिर्फ हमारी भूमि को नहीं बल्कि हमारे मन को बांटने की कोशिश की है। इसे बनाया गया ताकि हम खुद को, अपनी संस्कृति को दूसरों की देन माने। लेकिन आज हम उस कहानी को पुनः लिखने के कगार पर है। आज हमारे पास सबूत है, पुरातात्विक, वंशावली और सांस्कृतिक, जो इस सिद्धांत को गलत साबित कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स अब साबित कर रहे हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और सरस्वती घाटी सभ्यता वेदों की जन्मस्थली थी और यह तथाकथित आर्य आक्रमण से बहुत पहले की बात है। हमारे ऋषियों की वंशावली और प्राचीन परंपराएं वे हमेशा से इस भूमि से जुड़ी हुई है। भारत के ग्रंथ, आपकी प्रार्थनाएं, ये सब आपकी अपनी धरोहर है। इसे विदेशी नहीं बल्कि आपके पूर्वजों ने गढ़ा है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर इतना स्पष्ट है तो झूठ अब तक क्यों जिंदा है? क्योंकि कुछ शक्तियां नहीं चाहती कि हम एक हो। वे चाहती है कि भारत जाति और भाषा के आधार पर बटा रहे। कुछ चाहते हैं कि हम अपनी ही पहचान पर शक करें। आपकी पहचान, आपका इतिहास, आपके पूर्वजों का गौरव, क्या आप इसे किसी और के झूठ के हाथों में खोने देंगे? अब समय आ गया है कि हम मिथक को तोड़े और सत्य को अपनाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, यह हमारी एकता और गौरव की लड़ाई है।